करोड़ रुपए का खर्च आया है। सभी फंक्शंस को मिलाकर ये पूरा खर्च आया है। चाहे पहले प्री वेडिंग फंक्शन की बात करें जो कि मार्च के महीने में 1 से 3 मार्च के बीच हुआ था गुजरात के जामनगर में। इसके अलावा दूसरा जो प्री वेडिंग का फंक्शन था वो कुछ दिन पहले ही इटली में हुआ था। क्रूज पार्टी जब हुई थी उसमें भी कई बॉलीवुड सेलेब्स ने हिस्सा लिया था। और आपको याद होगा पहले प्री वेडिंग फंक्शन में रिहाना को बुलाया गया था, कई विदेशी स्टार्स को बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए। पहले प्री वेडिंग फंक्शन का जो पूरा खर्च था वो 1000 करोड़ रुपए था। दूसरे प्री वेडिंग फंक्शन जो इटली में क्रूज पार्टी हुई उसमें 500 करोड़ रुपए का खर्च आया। और कल जो शादी हुई है और अगले और 2-3 दिन तक जो कार्यक्रम रहने वाले हैं उनमें करीब 1.5 से 2000 करोड़ रुपए का खर्च आया है। ये न सिर्फ भारत बल्कि एशिया की सबसे महंगी शादियों में से एक कही जा रही है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी। और चलिए ज्यादा और डिटेल्स ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से प्रथमेश जुड़ गए हैं। प्रथमेश, कल की जो तस्वीरें आई उनको सब खूब पसंद कर रहे हैं, खूब सारा प्यार भी सोशल मीडिया पर लुटाया जा रहा है। नए दुल्हा दुल्हन को सब प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं और आज शुभ आशीर्वाद कार्यक्रम भी रखा गया है। मुंबई में बारिश भी हो रही है। आज कार्यक्रम कितने बजे से शुरू होगा? आज के रिसेप्शन पार्टी में कौन कौन होगा शामिल? जी बिल्कुल, इस मॉनसून सेशन में इस जो मॉनसून का वेदर है उसी बीच में एक मॉनसून वेडिंग भी यहाँ पर हो रही है। जिस तरीके से अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट कल एक जो रिश्ता है उसमें बन चुके हैं, उनकी जो शादी है वो कल पूरी तरीके से हो गई है। और बात करूँ मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज तो बहुत सारे जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है वो वहाँ पर पहुँचे। चाहे मैं अगर बात करूँ रणवीर सिंह की, दीपिका पादुकोण की, शाहरुख खान की, उसके बाद जितने भी अगर सेलिब्रिटीज के नाम बोलना कम है लेकिन जितने भी सेलिब्रिटीज है वो वहां पर पहुंच गए हैं। आज भी वहां पर एक शुभ आशीर्वाद का एक बहुत बड़ी एक रस्म वहां पर की जा रही है। वहां पर भी बहुत से जो सेलिब्रिटीज है वो वहां पर पहुंचने की उम्मीद ऐसी जताई जा रही है। आज बल्कि पीएम मोदी भी मुंबई में आ रहे हैं तो शायद पीएम मोदी भी मुंबई में राधिका मर्चेंट और अनंत अंबानी के शादी में शामिल हो सकते हैं, उन्हें भी एक आशीर्वाद दे सकते हैं, वहां पर वो जा सकते हैं। और जिसके बाद कल भी हमने तस्वीरों के जरिए देखा कि किस तरीके से सीएम महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी वहां पर पहुंचे थे। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी मुंबई पहुंच गई अनंत अंबानी के शादी के लिए। जिसके बाद लगातार अगर मैं बात करूं तो जितने भी नेता है वो वहां पर पहुंच गए, चाहे मैं नेता की बात करूं या फिर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात करूं या फिर कोई हॉलीवुड सेलिब्रिटीज है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। लगातार जो सैमसंग के सीईओज है वो भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। जो शादी में उन्होंने भी कल आए थे। जॉन सीना एक बहुत बड़े रेसलर थे, वो भी कल शादी में शिरकत लगाई थी। कल अगर मैं बात करूं तो प्रियंका चोपड़ा, निक जोनस ने किस तरीके से जो बारात में नाचे, जिस तरीके से हम लोगों ने वीडियोस भी देखे हैं, तो ये सब लोग जो बारात है उसमें नाचे। शादी तो हो गई है, अब है शुभ आशीर्वाद की दे। अब शुभ आशीर्वाद आज होगा, शाम 6 बजे से प्रोग्राम की शुरुआत की जाएगी। जिसके बाद कल रिसेप्शन रहेगा, कल से 2 दिन तक रिसेप्शन रहेगा। तो ये पूरे 3 दिन का ये जो पूरा प्रोग्राम है वो है जिसमें कई सेलिब्रिटीज हो जाए, कई नेता हो जाए या फिर कई एक विदेशी सेलिब्रिटीज हो जाए, ये सब शामिल होने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए खास होने वाला है आज का भी कार्यक्रम रिसेप्शन का। और ना सिर्फ आज बल्कि कल और परसों 3 दिन तक रिसेप्शन पार्टी रहने वाली है। आज भी कई दिग्गजों की ओर से रिसेप्शन पार्टी में शिरकत की जाएगी। तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जियो वर्ल्ड सेंटर में ही क्या आज का भी कार्यक्रम होगा? इसके अलावा अगले 2 दिन जो कार्यक्रम रिसेप्शन के वो कहाँ होंगे प्रथमेश? लोग ये भी जानना चाहते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से कल जियो वर्ल्ड सेंटर में ही शादी हुई थी तो आज भी जियो वर्ल्ड सेंटर में ही जो शुभ आशीर्वाद की रस्म है वो भी वहीं पर ही होने वाली है। और रिसेप्शन भी जो है जो जियो वर्ल्ड सेंटर है वहीं पर ही रिसेप्शन भी होने वाला है। ये जो 2-3 दिन का जो प्रोग्राम है जो अंबानी के फैमिली की तरफ से रखा गया है अनंत अंबानी की शादी और राधिका मर्चेंट की शादी के लिए, वो जितनी प्रोग्राम्स है वो जियो वर्ल्ड सेंटर में ही होने वाले हैं। और कई दिग्गज लोग आज भी इस जो प्रोग्राम है, रिसेप्शन प्रोग्राम है, शुभ आशीर्वाद का जो प्रोग्राम है उसमें शामिल होने वाले हैं। कई तरीके के जो सेलिब्रिटीज़ है, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की अगर बात करूँ तो जिसमें रणवीर सिंह शायद से शामिल हो सकते हैं, अनन्या पांडे तक शामिल हो सकते
जितने भी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं वो शामिल हो सकते हैं, जो कल थे वो भी आज शामिल हो सकते हैं, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ भी शामिल हो सकते हैं इसमें, और कई नेतागण भी शामिल हो सकते हैं। कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुंबई पहुंचने वाले, जो कई लोकार्पण करने वाले, जिसके बाद वो ऐसी खबर आ रही है कि वो भी जो शुभ आशीर्वाद की जो एक रस्म होती है उसमें शामिल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, सिक्योरिटी भी मैं चाहूंगी आप बताइए, चूंकि जानकारी ये मिल रही थी कि एनएसजी सिक्योरिटी रहने वाली है, कई हाईटेक सिस्टम सिक्योरिटी को लेकर रहने वाले हैं इस पूरे, चूंकि जाहिर है एशिया की सबसे महंगी शादियों में से एक है, एशिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे की शादी है, वीवीआईपी मोमेंट है, तो सिक्योरिटी भी क्या उसी तरह की है प्रथमेश? जी बिल्कुल, अगर सिक्योरिटी की बात करें तो पूरा जो बीकेसी है वो कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। आज अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से पीएम का दौरा है मुंबई में, पीएम नेस्को में आने वाले, उसके बाद बीकेसी में ही पीएम का एक इनॉग्रेशन है आईएनएस टावर में, वहां पर वो आईएनएस टावर में इनॉग्रेशन करने के बाद शायद ऐसा हो सकता है कि वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की शादी में जाए। तो जितने भी प्रोटोकॉल्स है, पीएम भी बीकेसी में ही है, जो जियो वर्ल्ड रेव है वो भी बीकेसी में है। तो इन सब लोगों के, क्योंकि जो बात करूँ तो जितने भी जो सेलिब्रिटीज है वो दिग्गज लोग यहाँ पर आने, वीवीआईपी लोग हैं, तो पूरा जो बीकेसी है फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। जितने भी पुलिस दल है वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, एनएसजी भी वहाँ पर पहुँच चुकी है। जिस तरीके से अंबानी की जिस तरीके से वो प्राइवेट सिक्योरिटी रहती है वो भी वहाँ पर पूरी तरह से शिरकत कर चुके हैं। हर एक जगह पे, हर एक चौक पे जिस तरीके से सीसीटीवी कैमराज लगाए गए हैं, हर जगह पे पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिस तरीके से कुछ ही देर में एसपीजी भी वहां पर पहुंच जाएगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले, तो एसपीजी के एक प्रोटोकॉल रहता है, जिस तरीके से पूरे कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है एरिया को, प्रधानमंत्री की मूवमेंट होती है इसलिए। तो उसी के साथ साथ उसी के जस्ट बगल में ही एक जियो वर्ल्ड ड्राइव है, वहां पर भी अगर मैं बात करूं तो वहां पर भी जो सिक्योरिटी है वो बहुत चार चौगन कर दिया है। जिस तरीके से पूरी जो पुलिस जो बल है पूरी तरीके से तैनात है और चार चौगन है। जी बिल्कुल, तो देखिए सिक्योरिटी के भी टाइट इंतजाम हैं, चूंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचने वाले हैं और पहले से भी वीवीआईपी मोमेंट चुकी है, तो हर एक चीज़ खास है। कई राजनीतिक हस्तियों की ओर से भी हिस्सा लिया गया। अखिलेश यादव अपने पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे, इसके अलावा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी यहाँ पहुंची, लालू प्रसाद यादव भी अपनी पत्नी राबड़ी देवी और बेटा बेटी के साथ यहाँ पर पहुंचे थे, रवि किशन को भी कल के कार्यक्रम में देखा गया। राजनीति की आज भी कोई और हस्तियां नजर आने वाली हैं क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो पहुंच ही रहे हैं, आज भी क्या राजनीति जगत से जुड़े लोग पहुंचेंगे कार्यक्रम में, रिसेप्शन में? जी बिल्कुल, आज भी राजनीतिक जगत के जो लोग हैं वो वहां पर शिरकत कर सकते हैं। फिलहाल ऐसे रिपोर्ट्स आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी वहां जा सकते हैं, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी वहां पर जा सकते हैं। तो ऐसे जो सेलिब्रिटी जो नेता है वो वहां पर जा सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो आ रहे, लेकिन उनके साथ साथ जितने भी ऑफिशियल्स हैं वो भी वहां पर रह सकते हैं, जितने भी नेतागण हैं वो वहां पर रह सकते हैं। बात करूं मैं रामदास आठवले की, तो रामदास आठवले को भी हमने देखा, रामदास आठवले भी कल वो शादी में गए थे। रामदास आठवले भी आज, जहां तक आरपीआई के वो एक बहुत बड़े नेता है वो भी और केंद्रीय मंत्री है, वो भी वहां पर रह सकते हैं इस पूरे शादी में और आज की शुभ आशीर्वाद में। तो कई जो नेतागण है वो भी वहां पर पहुंच सकते हैं। जो वेस्ट बंगाल के सीएम है ममता बनर्जी, वो भी वहां पर पहुंच सकते हैं, ऐसे फिलहाल आशा जताई। चलिए ठीक है, नजर बनाए रखिएगा प्रथमेश, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।